जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, है ना। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएं मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, मेरी राधा रानी हजार गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना आए। आपके बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें और आप अपने परिवार में मस्त रहें। तो देखिए, आज का जो चैनल मैसेज है ना वो जाते जाते जुलाई मंथ, आज 31 तारीख है। जाते जाते आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल रही है और ये भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण आपको देने वाले हैं। और ये मैसेज मुझे बहुत दिनों से चैनल होता है, ऐसे भी कोई भी जो भी आपके पास ये चैनल मैसेज पहुंचते हैं, ये मुझे मेडिटेशन करती बार जब तक 2-3 बार चैनल नहीं हो जाते हैं ना, तब तक मैं रीडिंग नहीं करती हूँ। जब 3 या 4 बार ये चैनल हो जाते हैं, फिर मैं रीडिंग करके आपको देती हूँ, क्योंकि क्लियर हो जाता है कि हाँ ये है, सच है ये। तो ये मैसेज तो मुझे काफ़ी दिन से हो रहा था चैनल, है ना। तो ये क्या है, देखिए, आपकी कोई फीमेल है ना, जिसने आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, ठीक है। अब उसके जो कर्म है ना, वो वापिस आ रहे हैं। उसको कर्मों की सजा मिलने शुरू होगी है और बहुत मारी मारी फिर रही हो। इतनी परेशान होगी है वो कि उसको अब समझ में नहीं आ रहा है। वो पागलों जैसी हरकतें कर रही है, क्योंकि उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। अब जो उसने किया था ना, उससे 100 गुना मल्टीप्लाई होकर उसके पास गया है वो, जो उसने गलत किया है। देखिए, ये चैनल मैसेज सच में बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा उसको मिल रहा है, ठीक है। तो हमें कभी भी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कभी भी किसी के बारे में ना हमने गलत सोचना चाहिए, ना हमको गलत करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जिस दिन ये कर्म वापस आते हैं और हमें उनकी सज़ा मिलती है। तो उसको इनकी सज़ा मिल रही है और वो बहुत परेशान है। देखिए, परेशान होगी, जब दूसरों को परेशान करेंगे तो परेशानी तो होगी। तो ये है आज का चैनल मैसेज। और उसको देखिए, कृष्ण भगवान ने ना अब सच में सुदर्शन चक्र उठा लिया है। अब ऐसी उसको सज़ा मिल रही है ना कि वो जहाँ भी जा रही है, कहीं भी उसको चैन नहीं आ रहा है। इतनी बेचैन, इतनी परेशान वो है। तो देखते हैं, बताएंगे कृष्ण भगवान, कान्हा बताएंगे, राधा कृष्ण आप बताएंगे आज कि आपको क्या उसको सजा मिल रही है और क्यों आपसे चिढ़ती थी, क्या ये सब कार्ड बताएंगे, ठीक है। तो जुड़ जाइए ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, करते हैं अपनी वाणी को शुद्ध, आत्मा को शुद्ध। और मैं छोटा सा एक भजन का भी बोल आपको सुनाती हूँ। आज थर्सडे भी है ना, और आज मैंने अपने काना को फूलों से सजाया है, तो मैं भजन भी वही वाला गाने वाली हूँ, आपको वही सुनाने वाली हूँ, ठीक है। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है, वृषभान की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं, वृंदावन बिहारी। साथ सज रही है, वृषभान की दुलारी। और साथ सज रही है। तो देखते हैं क्या है आज का जो है, ये बाद में लेंगे गाइडेंस, पहले मैं ये कार्ड ले लेते हैं। कौन है वो ऐसी महिला, ऐसी औरत कौन है वो, है ना, जो जिसने इतना ज़्यादा गलत कर दिया है कि अब वो मारी मारी फिर रही है, बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। और उसके लिए भगवान कृष्ण ने उठाया है अभी सुदर्शन चक्र, तो उसको सजा जरूर मिलने वाली है और बहुत ज़बरदस्त मिलने वाली है। कहाँ कहाँ, जहाँ मर्जी भागे, उसको कहीं भी चैन नहीं आने वाला है। देख रहे हो, कृष्ण भगवान ने सच में सुदर्शन चक्र उठा लिया।
अब वो जिंदगी, अब उसको माफी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उसने जो भी कुछ किया है ना, कर्म, इतने गलत कर्म उसने किए हैं कि भगवान अब उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। वो जहां जाएगी पीछे पीछे उसके उसके कर्म भागते जाएंगे। वो कर्म हमें कभी नहीं छोड़ते। आप कहीं भी छुप लो, कहीं भी चले जाओ, जो हमने कर्म किए होते हैं वो कभी नहीं छुपते हैं। तो कृष्ण भगवान ने सच में सुदर्शन चक्र उठा लिया है और उसको बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। अब उसको कहीं भी माफी नहीं मिलने वाली, कहीं भी नहीं उसको माफी मिलने वाली है। पहले ही कार्ड आ गया है और वो भाग रही है इधर उधर, कहीं जा रही है वो, कहीं पंडितों के पास जा रही है जो बहुत ज्यादा ज्ञानी है, जो जो ऐसे ऐसे काम जानते हैं, उनके पास जा जा के भाग रही है, वो पूछ रही है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और अपना सोल्यूशन ढूंढ रही है ना, कि मैं कैसे अब इस चीज से बाहर निकलूं। ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों के, बुद्धिमान लोगों के पास जा रही हो, समझदार ज्ञानियों के पास हो जा रही है। पर उसको अब सजा मिलेगी, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उठा दिया है अभी सुदर्शन चक्र। तो वो जहां मर्जी भागे, उसका जो उसकी जो उसने कर्म किए हैं ना, अब अब वो उससे बच नहीं सकती। ठीक है, कहीं भी चली जाए वो, कहीं भी चली जाए। कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है ना, कि मैं तुम्हारे साथ जरूर खड़ा रहूंगा, हमेशा खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। पर जो आपने कर्म किए हैं उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आपने ही भोगने हैं। तो अब वो जहां मर्जी चली जाए, उसको भोगना ही पड़ेगा। जो उसने गलत किया है, ये किया है उसने गलत, देखिए उसने इतना ज्यादा आपको परेशान किया है, उसने लोगों के साथ ग्रुप बना के आपकी जिंदगी हराम कर दी थी। आपको इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। आपके घर में उसने ऐसे ऐसे रिचुअल, ऐसे ऐसे उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं ना उसने, इतनी ज्यादा, बहुत शातिर औरत है ये, बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। इतने खतरनाक आइडिया इसके दिमाग में आते हैं ना, कि जो कभी एक बुद्धिमान इंसान भी नहीं समझ सकता, इतनी खतरनाक है ये। तो इसने आपको पहले तो एक ग्रुप बन के घेरा है, एक ग्रुप बना के उसने आपको अकेला किया था, बहुत ज़्यादा परेशान किया था। ठीक है, आपसे लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा उसने किया है और करवाया भी है। आपको गलत साबित करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपको इतना परेशान कर दिया था कि आपकी ज़िंदगी सच में बहुत ज़्यादा संघर्षों से निकली है, बहुत ज़्यादा संघर्ष आपने किए हैं। तो इस ये जो फीमेल है ना, ये जो औरत है, इसने बहुत कुछ आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। ये बहुत बहुत, जिसको मैं बोलती हूँ बहुत गंदी औरत है। इसको ऐसी औरत का ही आ रहा है ज्यादा, है ना ऐसी। देखिए, औरत ही औरत की दुश्मन भी होती है। इसने भड़का के कुछ ऐसा कुछ किया है ना, जिससे आपने बहुत ज्यादा आपने सहन किया है, बहुत ज्यादा। आप मतलब इतने परेशान हो गए थे कि अब देखिए जस्टिस, मैंने बोला ना कि न्याय अब आपको मिलने वाला है। ये जो चैनल मैसेज हुआ है मेरे को 4-5 बार हुआ है, तब जाके मैंने आज इसकी रीडिंग की है। आज मुझे सुबह ही जब मेडिटेशन कर रही थी तो ये ही बार बार हिट कर रहा था, तो मुझे आज करनी पड़ी। बल्कि आज मैंने सोचा था कि आज मैं रीडिंग नहीं करूंगी, आज का दिन रेस्ट करेंगे, आज मेरा फास्ट होता है, पर नहीं, आज मुझे ये बार बार हो रहा था, तो मैंने ये लिख दिया था सुबह ही। तो अभी न्याय होने वाला है, और बहुत तगड़ा। मैंने बोला ना, ये जहां मर्जी भाग ले। अब जो जहां जहां ये भाग रही है ना, सुदर्शन चक्र इसके पीछे भाग रहा है। सुदर्शन चक्र मतलब इसके कर्म, जो इसने कर्म किए हैं, भगवान इसको नहीं छोड़ रहा है। और इसको जबरदस्त सजा मिलने वाली है, और आपके साथ बहुत बहुत एक फेयर, एक साफ सुथरा एक डिसीजन, एक न्याय आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो अब इसको बहुत ज्यादा सजा मिलने वाली है। बहुत ज्यादा गुस्से में है भगवान। ठीक है, परमात्मा इसको बहुत ज्यादा गुस्से में है, भगवान बहुत ज्यादा गुस्से में है। देख रहे हो आप, रेड ये है, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा एक, बहुत ज्यादा। इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, है ना, जब भगवान जब एक बार, पहले तो माफ करते रहते हैं ना, पर जब कोई नहीं मानता है, बहुत मौके दिए इसको भगवान ने, बहुत ज्यादा मौके दिए कि अभी भी सुधर जा, अभी भी सुधर जा, पर ये नहीं सुधरी। ये उटपटांग चीजें करती रही, ये भड़काती रही लोगों को, आपके पीछे पड़ती रही, आपसे बहुत कुछ छीना है इसने। ठीक है, तो अब इसको बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है और न्याय आपको मिलने वाला है। और देखिए आपका, ये क्यों आपसे चिढ़ती थी, ये मैंने कहा था इसमें है, क्यों चिढ़ती थी आपसे, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो। सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत ज्यादा एक
बैलेंस में चलने वाले इंसान हो, बहुत ज़्यादा साफ सुथरे आप इंसान हो, बहुत ज़्यादा क्लियर आप इंसान हो, एकदम प्योर इंसान हो आप, जैसे अंदर से बहुत ज़्यादा प्योरिटी आपके भीतर हो, और आप एक भक्ति का रास्ता भी आप चुनते हैं, भक्ति भी आप करते हो, स्पिरिचुअलिटी में आप हो, आपके दिल में आपका बहुत ज़्यादा, आप ऐसे इंसान हो कि आप जहाँ भी जाते हैं लोग आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हो, एक स्टार हो आप, ठीक है। दुनिया के लिए जहाँ भी आप जाते हो आप, ऐसी इज्जत है आपकी, क्योंकि वो इज्जत आपकी इसलिए है क्योंकि आपका दिल कभी भी किसी के बारे में नहीं गलत सोचता है, ना आप कभी किसी का गलत करते हो, आप हमेशा इक्वल समझते हैं, सबको बराबर समझते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, ठीक है। और अपना जीवन बहुत ही सादगी के साथ आप जीने वाले इंसान हैं, ठीक है। तो उसको बहुत भारी कर्मा उसको मिलने वाला है, क्योंकि वो आपसे इसी बात से चिढ़ती थी, और इसी चिढ़ से उसने आपके ऊपर कई कुछ आपके ऊपर इल्जाम लगाए, लड़ाई क्लेश करवाए, जो भी है, जो भी उसने किया है ना, वो सब उसके पास आ रहा है, ठीक है। तो बहुत बड़ी सजा आपसे बहुत ज्यादा जलती थी वो, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो। एक ये है, देखिए, भागती फिर रही है, मैंने बोला ना, ये हुआ था चैनल, वो भाग रही है, और ये है भगवान, है ना, ये भगवान कृष्ण है, सुदर्शन चक्र उन्होंने पकड़ लिया है, अब वो उसको नहीं छोड़ने वाले। मारी मारी फिर रही हो, भाग रही है, बहुत ज्यादा भाग रही है, अब उसको कहीं चैन नहीं मिल रहा है। उसके खुद के, देखो इसने उल्टा कैसे पकड़ी है तलवारें, उसके जो जो उसने आपके साथ किया है उल्टा उसके पास बैकफायर हुआ है, एक बार नहीं, 100 बार, ठीक है। मैं तो बोलती हूँ 1000 बार मल्टीप्लाई होके जाए उसके पास, जो किसी का गलत करते हैं। तो अब वो भागती फिर रही है, उसको कहीं भी चैन नहीं है, और बड़ी बहुत ही 7 नंबर का कार्ड है, इतनी कंफ्यूज हो चुकी है, इतनी पागले हो चुकी है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, इसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल पागल हो चुकी है, ठीक है। इल्यूजन में, परेशान में, जो इतनी कष्टों में है इस टाइम में, कि इसके हाथ जो इसने दूसरों दूसरों का, इसने जो इन इन हाथों से इसने गलत काम किया है ना, तो अब ये ही हाथ इसके कट रहे हैं, इसको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, भागती फिर रही है, कहाँ कहाँ भागेगी, इसको कहीं चैन नहीं आने वाला। और ये चिढ़ती क्यों थी आपसे, क्योंकि आपके पास, मैंने बोला पहले तो, आप एक स्टार जैसी क्वालिटी आप में है। स्टार कोई वही नहीं होता है, देखिए ये वीडियो सब देखते हैं ना, तो कई बार मुझे कमेंट आ जाता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। भाई सब कुछ है आपके पास, उनको देखो जिनके पास घर नहीं होता है, जो सड़क में सोते हैं बेचारे, अपने से नीचे वालों को हमेशा देखो। हमारे, अगर आपके पास छत है ना, तो आपसे बड़ा खुश नसीब इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो, स्टार वही नहीं होता है जिसके पास बहुत सारा धन होता है, बहुत सारा पैसा होता है। स्टार वो होता है, असली स्टार कौन होता है, जो जिसका दिल साफ सुथरा होता है, जो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहता है, जो हमेशा भगवान से जुड़ा हुआ, एक शुद्ध आत्मा जिसको बोलते हैं, वो होती है। जो कभी छल कपट नहीं करता है, जो कभी किसी को धोखा नहीं देता, वो मेरी नजर में स्टार है, ठीक है। तो आपसे ये क्यों जलती थी, अब ये क्यों भाग रही, ये आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से रहते थे, आपके पास बहुत धन था, बहुत ज्यादा पैसे हैं, था नहीं है, ठीक है। तो क्या पता, हो सकता है इसने ऐसा कुछ गलत किया हो कि आपको बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम भी आई हो, आपको मनी लॉस आपको हुआ हो, है ना, इसकी वजह से, अगर उसने इसने किए होंगे ऐसे गलत काम जिससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तभी भगवान ने अब सुदर्शन चक्र उठाया है, और ये इसको भाग रही है बहुत बुरी तरह से। तो इसलिए आपसे चिढ़ती थी, आप बहुत ज्यादा, आप ऐसे इंसान थे कि आप दूसरों की मदद करते थे, आपके पास, आप बहुत ज़्यादा सुंदर थे, है ना, शुक्र का कार्ड है आपके पास, ऐश्वर्य, धन दौलत की किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ऊपर से आपके रिश्ते बहुत अच्छे थे, आप अपने परिवार के साथ तो रहते ही हैं अच्छे, पर आप दूसरों के साथ भी बहुत अच्छे से, आपकी जितनी भी खुशियाँ आप के पास होती हैं ना, आप दूसरों से मिल बांट के उन खुशियों को आप सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी, वो महिला, तो इसलिए वो आपके पीछे पड़ी थी, और आपसे ये काम, ऐसा ऐसा उसने किया है कि आपको बहुत ज़्यादा एकदम अकेला छोड़ दिया था, और अब अपने कर्मों की सजा वो भोग रही है। और वो आपसे इसलिए भी चिढ़ती थी क्योंकि आप एक, मैंने पहले ही बोला कि आप स्टार हो, है ना, और आपने कुछ ऐसी जीत हासिल की है ना अपने जीवन में, कि उससे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई, और आपके साथ वो गलत करती गई, गलत करती गई, गलत करती गई।
ठीक है, पर आज उसको रियलाइज हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया है, क्योंकि जिन हाथों से उसने गलत काम किए हैं वही हाथ उसके कटने वाले हैं। कटने वाले मतलब ये मत समझो कि कट रहे हैं उसके हाथ पर, मतलब उसको ऐसी सजा मिलने वाली है कि कहीं की नहीं रहने वाली है वो। सबसे पहले बात तो अभी रही नहीं है कहीं की, बहुत मारी मारी फिर रही है वो, कभी किसी के पास जा रही, कभी किसी के पास जा रही है ना, ऐसे ऐसे लोगों के पास जा रही हो बहुत ज्यादा, जो बुद्धिमान, जो बड़े बड़े विद्वान, जो ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनको पता होता है कि हाँ, तो वो भी क्या करेंगे, उसको कुछ नहीं करने वाले, उनको पता होता है। आप किसी के पास भी जाओ, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो बड़े विद्वान लोग होते हैं, उनके पास अगर आप जाओगे, अगर आप गलत हो ना तो आपको बताएंगे नहीं, पर उनको पता होता है कि गलत आपने भी किया या नहीं किया है, ठीक है। तो उनको तो पता है कि तू क्या करके आई है, तो वो कहाँ उसकी मदद करने वाले हैं। और ऊपर से जब कृष्ण भगवान एक बार सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं ना, फिर उसको वापस लाना मुश्किल है, जल्दी से छोड़ते नहीं हैं, और जब छोड़ देते हैं तो फिर नहीं छोड़ते हैं। और कृष्ण भक्त बहुत ज्यादा कोई हैं ऐसे, है ना। और जब कृष्ण भक्त को कोई छेड़ता है ना सच में, तो ये छोड़ता नहीं है फिर। तो ये हो रहा है उसके साथ, ये आपसे बहुत ज्यादा, आपने कुछ ऐसा, ऐसी जीत आपने हासिल की है सच में, आप बहुत ज्यादा, आप चारों तरफ से ऐसे इंसान, ऐसी आपके घर में सुख शांति थी, सब कुछ था आपके घर में, क्या नहीं था। तो इसी चीज से वो चिढ़ती थी और उसने आपके साथ गलत किया, और अब वो भागती फिर रही है। देखिए उसको, आपको तो बहुत ज्यादा, आपको ईश्वर ने हर वक्त, उसने जो भी आपके साथ किया हो, आप अकेले पड़ गए, चाहे आप बिल्कुल अकेले पड़ गए, आप घिरे हुए थे, आपके साथ इतना बुरा हुआ है कि चारों तरफ से लोग आपको ही कुछ भी बोलते थे, आप सही होते तब भी आपको ही बोला जाता था। आप बहुत ज्यादा परेशान थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। ऐसी बुरी सिचुएशन इस महिला ने, इस औरत ने आपको दी थी, ऐसी परेशानी, आप ऐसा परेशान आपको इसने कर दिया था। पर भगवान ने हमेशा आपका हाथ थामे रखा, आपको हमेशा भगवान ने अपनी प्रोटेक्शन में रखा, और आपका जो साथ है ना, और कभी भी नहीं छोड़ा ईश्वर ने, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा पावर और शक्ति दी है भगवान ने, और राधा रानी का भी आया देखिए, ईश्वर राधा रानी हर वक्त आपके साथ रहे हैं। तो अब जो इसको सजा मिलेगी तो मिलेगी, पर आपके जीवन में अगर कुछ ऐसा, आपको कुछ लॉस हुआ है, कुछ ऐसा अगर आपकी जिंदगी में कुछ परेशानियां हुई हैं बहुत ज्यादा, तो अब सब आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। ये जो जुलाई का देखिए लास्ट दिन है आज, जाते जाते, इस महीने के जाते जाते आपको इतनी सारी खुशियां मिलने वाली है। एक तो सबसे बड़ी बात है, आपको पता चल गया कि जिसने भी आपके साथ ये गलत किया है वो ऐसे मारे मारे भाग रहे हैं, उनको बहुत बुरी सजा मिल रही है। अब ऐसा मत सोचना कि नहीं वो तो बहुत ज्यादा खुश हैं, अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसने मेरे साथ गलत किया है, वो बाहर से खुश होंगे, अंदर से वो बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि बहुत चालाक हैं ये बहुत चालाक हैं, ये आपको पता भी नहीं लगने देते हैं। ये 7 नंबर का कार्ड है, ये अपना बातें किसी को बाहर शो भी नहीं होने देते कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ठीक है। केतु का नंबर है ये बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी बातों को ये छुपा लेते हैं ना अंदर, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनके भीतर चल क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि इनका दिल, ये दिल से बहुत ज्यादा गहराइयों तक चले जाते हैं ये बहुत खतरनाक है ये, ठीक है। तो अब ऐसा, अगर आपको डाउट हो रहा होगा कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा खुश हैं, तो नहीं, अंदर से इसी को पता है, ये ऐसे कट रही है ना, ये जैसे ये तलवारें दिख रहे हैं, आप ऐसे परेशान हो रही है, और आपके जीवन में बहुत ज्यादा शांति आ रही है, बहुत ज्यादा आप एकदम, जो भी आपने ये संघर्ष, इस ये जो आपने झेला है ना, अब राधा मैया आपको बहुत कुछ देने वाली है, क्योंकि जहां नारायण है वहीं लक्ष्मी है ना, जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है। तो कृष्ण भगवान ने अगर इसको सजा दी है तो राधा तो आपको देगी सब कुछ। कृष्ण के साथ साथ राधा रानी का इतना आपको आशीर्वाद मिल रहा है कि आपको अभी आपकी झोली भरने वाली है नोटों से, पैसों से। अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, तो आप सोच लो लक्ष्मी साक्षात आपके घर आ रही है। तो ये जो आने वाला जो अभी महीना स्टार्ट हो रहा है कल से, इसके इसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा धन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको खत्म होने वाली है। क्योंकि देखिए भर भर के 6 नंबर के इतने कार्ड आ रहे, तीसरा कार्ड आ गया। अब आपके जीवन में ऐसी खुशियां आने वाली है, क्योंकि ये महिला तो, ये जो औरत है, ये आपकी जिंदगी से अब जा चुकी है, इसने आपका जीना हराम करके रखा था, अब इसका कर्मा इसको मिल रहा है। अब आपका जीवन बदलने वाला है, क्योंकि आपको आशीर्वाद मिल चुका है। और अब आप ऐसा कुछ करने वाले हैं बहुत सारा, अब आपकी जो
जो सिचुएशन पहले थी ना आपकी, आप ऐसे थे पहले, है ना, पहले क्या अब भी होंगे, आप बीच में हो जाती है जो भी किसी को दिक्कतें आती है, तो एक एक ऐसा नहीं है कि परमानेंट ही रहती है, सुख दुख हमेशा चलते रहते हैं। अब आपके पास इतना फिर से आने वाला है कि आपको दूसरों की हेल्प करेंगे आप, ऐसे शातिर लोगों से आपको थोड़ा सा बच के रहना। अब आपका जीवन बैलेंस में आने वाला है, और ये जो आपकी दुश्मन है, ये आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुकी है। अब आपके जीवन में खुशियाँ खुशियाँ एक बिखारन बन चुकी है। मैंने बोला ना, ये दर दर भटक रही है, ये आपके पास ही आके भीख मांगेगी एक दिन। आप ऐसे बनने वाले हो, अब आपके जीवन में ये खुशियाँ आने वाली हैं। आप एक बहुत बड़े बहुत बड़ा दान पुण्य आप करने वाले हो, क्योंकि देंगे भगवान आपको, ठीक है। राधा मैया आई है तो आपको पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली है अब। और ये भिखारन देख रहे हो आप, ऐसी भिखारन बन चुकी है ये चालाक औरत। ये भिखारी बन के आपसे ही भीख मांगेगी एक दिन, क्योंकि इसने आपके साथ गलत किया है। आप एक राजा बनने वाले हो, एक राजा जैसी जिंदगी आपकी होने वाली है। पास्ट में जो हुआ है, पीछे जो हुआ है, उसको अब आपने भूल जाना है, पीछे मुड़ के आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। और इस महिला को, इस औरत को बहुत बड़ी सजा मिल रही है, और बहुत ऐसी सजा मिल रही है, अब भगवान इसको बिल्कुल भी माफ करने वाले नहीं हैं, ठीक है। अब इसको बिल्कुल माफ करने वाले नहीं है। ये जहां मर्जी भाग ले, इसके ऊपर अब एक ऐसा साया मंडरा रहा है ना, ऐसी बड़ी शक्ति मंडरा रही है कि वो कहीं भी इसको छोड़ने वाली नहीं है, ठीक है। और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए उसने ये जो आपके साथ ये है वो महिला, इसने ये 10 नंबर का कार्ड है, इसी के पास ये सब वापस जा रहा है। जो जो इसने आपकी पीठ पे इसने वार किए हैं, आपकी पीठ पीछे इसने भड़का भड़का के दूसरों को भड़का के आपको गलत साबित करने की कोशिश की है। आपको इतनी परेशानी इसने दी है कि आप टूट चुके थे बुरी तरह से। फिर आपने ईश्वर पे छोड़ दिया। जब हम बिल्कुल थक जाते हैं, हार जाते हैं, तब जाके हम ईश्वर को पकड़ते हैं फिर। तो इसलिए मैं बोलती हूँ अपने वीडियो में बहुत बार कि पहले चाहे आपको सुख हो चाहे दुख हो, भगवान को मत छोड़ो। जो भी आपके इष्ट है ना, उनको उनसे आप वैसे ही जुड़े रहो जैसे आप सुख में जुड़े रहते हैं, तो दुख में भी वैसे ही जुड़े रहो। दुख में नहीं, सुख में। सुख में भी जुड़े रहो, दुख में तो सब जुड़ते हैं, पर सुख में फिर हम भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो ये महिला को अब ऐसे 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 इसको मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे कष्ट अब इसको मिल रहे हैं, बहुत बुरी तरह से ये घायल हो चुकी है, ये कहीं की नहीं रही है, अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। और इसको ऐसी सजा मिल रही है, देखिए कहाँ भाग ले, जितना मर्जी भाग ले, जितना मर्जी भाग ले, पर जो फैसला आने वाला है बहुत खतरनाक होने वाला है। क्योंकि भगवान बहुत गुस्से में है। जो भी अब इसको बहुत बड़ा इसके ऊपर ऐसा ऐसी इसको सच में कुछ बहुत बड़ी सजा इसको सुनाने वाले हैं भगवान। और आपके जीवन में ये ही 9 नंबर का, ये इस साल का ही कार्ड है, ये मंगल का कार्ड है। आपको इसी साल में आपकी सारी जो समस्याएं थी भगवान खत्म करने वाले हैं, और आपको बहुत सारी खुशियां देने वाले हैं। बहुत सारी खुशियां अब आपके जीवन में आने वाली है। अब सारे कष्ट आपके दूर होने वाले हैं। अब आप ऐसे बन आप अब ऐसे इतने सारे संघर्षों के बाद, इतने सारे कष्टों के बाद, इतने सारे दुखों के बाद, अब आपके जीवन में ऐसा एक मोड़ आने वाला है, ऐसा एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है कि आप का जो जीवन है, आपका खुद का जीवन बैलेंस होगा पहले तो, फिर आप दूसरों की मदद करेंगे, क्योंकि वो भगवान आपको उतना देगा। देखिए हम मदद भी तभी कर सकते हैं जब भगवान हमें देगा, तो आपको दे रहा है राधा रानी, आपको बहुत कुछ देने वाली है, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो इसको बहुत बड़ी सजा सच में मिलने वाली है, तो आपको अब निश्चिंत हो जाना है। ये अपने कर्म भोग रही है, ठीक है, बहुत बुरी तरह से। और ले लेते हैं क्या है कृष्ण की गाइडेंस आपके लिए, और क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। देखिए आपको अब खुद से प्यार करना पड़ेगा। आप ऐसे हो गए थे ना, बहुत ज़्यादा परेशान आप हो गए थे, क्योंकि आपको जब होता है ना, जब हमें बहुत सारे दुख मिलते हैं ना, फिर हम खुद से ही प्यार करना छोड़ देते हैं। तो कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं, राधा रानी आपको कह रहे हैं कि अभी आपको खुद से प्यार करना है, ठीक है। ये दुनिया आपको नहीं तो जीने नहीं देगी। अब अभी आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होने पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल आपको बनना है, ठीक है। बच के रहना है ऐसे चालाक लोगों से। देखिए सजा तो मिल जाती है, पर हम लोग भी तो भुगतते हैं ना। फिर जब कोई हमारे ऊपर कोई गलत कुछ करता है तो भोगना, वो कष्ट तो हमें होता ही है। भगवान उसके बाद उनको सजा जरूर देते हैं, पर पहले जब ये लोग गलत काम करते हैं, जिसके ऊपर गलत काम करते हैं वो कष्ट भोगता है।
और ये देखिए कार्मिक रिश्ते हो सकते हैं, मैं तो यही बोलती हूँ, तभी ये ऐसा कुछ होता है ना। आप आपने इतने धोखे खाए हैं, देखिए कार्ड आया था आपके लिए, आपने इतने धोखे खाए हैं ना, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए आया था, आपने इतने धोखे खाए हैं कि अब आपको विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा, भारी पड़ सकता है, आपको विश्वास नहीं आप कर पाओगे। अभी आपको ये भी विश्वास नहीं होगा कि क्या इस दुष्ट को सच में सजा मिल रही है, पर आपको विश्वास करना है, क्योंकि इसको बहुत बड़ी सजा मिल रही है। आपका विश्वास टूट चुका है कि क्योंकि जिसको इतने सारे धोखे मिले, इतने सारे कष्ट मिले, इतने सारे दर्द जिसको मिले हैं, वो विश्वास नहीं कर पाता है। तो आपको विश्वास करना है, और आपका समय बदलने वाला है, और आप हर मुश्किल से अब बाहर निकलने वाले हो। 2 कार्ड आ गए हैं। देखिए आपके ईश्वर आपके साथ हैं, आपके हर प्रश्नों का आज आंसर मिल गया आपको। बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे मुझे ऐसे दिख रहे हैं, है ना। 80% सोल ऐसी हैं जो जिनको अपने क्वेश्चनों के आंसर नहीं मिल रहे थे, तो आज मिल चुके हैं आपको, ठीक है। आज आपको पता चल चुका है। आप चाहते थे कि जिसने मेरे साथ गलत किया है, आप भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान से आप प्रार्थना कर रहे थे कि क्या उसको सजा मिल रही है। आपने भगवान से, आप हमेशा ईश्वर के ऊपर आपने छोड़ दिया था, और आप प्रार्थना कर रहे थे कि क्या उसको सजा मिल रही है। तो हाँ, आपके सामने आ गया, आपके क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल चुके हैं। अभी आपको पूरी तरह से आप शरणागत हुए, तब आपको आंसर मिले हैं। तो मैं तभी बोलती हूँ कि पूरी तरह से भगवान के ऊपर छोड़ दो, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, जो भी आपके इष्ट हैं उनके ऊपर आप छोड़ दो। हमारी सभी जो भी है ना, जो भी दुख है, दर्द है, सब भगवान देखते हैं। तो आपका अब जो है जीवन बदलने वाला है। आपके जीवन में कोई भी कष्ट, कोई बड़ा कष्ट आने वाला था, देखिए आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा कष्ट और भी आ सकता था, पर भगवान ने, जैसे इस महिला के जो गंदे कर्म थे ना, वो घड़ा जब भर गया ना, तो भगवान ने उसको रोका है। ऐसा मैजिक आपकी लाइफ में हुआ है, ऐसा जादू, देखिए मैजिशियन का कार्ड है, ऐसा जादू आपके साथ हुआ है, ऐसा मैजिक आपके जीवन में हुआ है कि बहुत बड़ा कष्ट जो आपके पास आने वाला था, कुछ ऐसा गलत किया होगा इसने, कुछ भी होगा, है ना, उसको रोका गया है ना, भगवान ने उसको रोक लिया है। तो आपको देखिए राधा नाम का पाठ करना है, आपको राधा राधे 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 जपते रहना है, क्योंकि बहुत बड़ा कष्ट, आप राधे राधे जपते भी हैं तभी ये मैजिक आपके साथ हुआ है, ठीक है। आप लिखते भी हैं, देखिए कमेंट में, तो राधा ने, कोई कष्ट ऐसा था आने वाला जिसको रोका गया है। पूर्वजों, देखिए आपके जो पूर्वज है ना, उन वो भी आपको बहुत ज्यादा, उनका भी आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आपके पूर्वज बहुत ज्यादा आपको प्यार करते हैं, और वो हमेशा आपको आशीर्वाद देते रहते हैं, हर वक्त वो आपको आशीर्वाद देते हैं, और उनसे आपको आशीर्वाद मांगते भी रहना चाहिए, ठीक है। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है, तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अच्छे काम करें, भगवान आपको कह रहे हैं आप अच्छे काम करें, ताकि आगे आपको कोई ऐसा ऐसा फल ना भोगने पड़े जो इस महिला को भोगने पड़ रहा है, जो इस औरत को भोगने पड़ रहे हैं। आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं भगवान कि देखिए इसका ये जो कार्ड आया है ना, कि आपको अच्छे कर्म करने हैं, इसका भगवान आपको क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं आपको ये नहीं करना है जो इसने किया। कई क्या करते हैं, बदले की भावना रखते हैं कि इसने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी ऐसा ही करूंगा या करूंगी, फिर आप में और इस औरत में, इस आदमी में जो भी ये होगा, इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, ये सेम हो जाएगा। तो आपको ये ऐसा नहीं करना, ये भगवान आपको पहले ही कह दिया कि आपको ऐसा नहीं करना, नहीं तो आपको भी ऐसा ही भोगना पड़ेगा जैसे इसको भोगना पड़ रहा है। आप अपना काम करिए, राधा नाम जपिए, राधा नाम बहुत आ रहा है आपके लिए, है ना, और आगे बढ़िए, क्योंकि इसको तो सजा भगवान दे रहे हैं। देखिए आपके वो कार्य पूरे होने वाले हैं जो 4-5 सालों से रुके हुए हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं आपके जो 4-5 सालों से रुके हुए हैं, वो बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। देखिए उसके लिए बताया है भगवान ने, शुक्रवार को आप गाय को गुड़ और चना खिलाएं, आपके काम सच में जल्दी पूरे हो जाएंगे। अगर आपके कार्य नहीं बन रहे हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें आप, आपके कार्य सब बनने लगेंगे और आपको सफलता मिलेगी। अगर आप पाठ नहीं कर सकते ना, मोबाइल में लगा के रख दो और सुनते रहो। हेरा फेरी से सफलता नहीं मिलती है, हेरा फेरी की है इस औरत ने, इस दुष्ट ने, ये जो औरत है, आदमी है, जो भी है, कुछ तो है, कोई है, ठीक है। तो
इसने हेरा फेरी करके देखिए अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। तो आपको कृष्ण भगवान बार बार, दूसरी बार आपको बोल दिया है भगवान ने कि आपको कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिसके दुष्परिणाम आपको भोगना पड़े। आपको सही रास्ते पर चलना है, भगवान साक्षी है। ठीक है, आपको भगवान को साक्षी मान के जो भी काम करने हैं, भगवान से इजाजत लेके आप जो भी काम करेंगे ना, उसमें आपको सफलता मिलेगी और आप बहुत आगे जाएंगे। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है गलत, कि हाँ इसने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी उसके साथ गलत करूंगा या करूंगी। ठीक है, समय कठिन है, ठीक है, पर भगवान कह रहे हैं अगर आप पूरी तरह से शरणागत हो जाएंगे तो आपको, आपका जो है ना बेड़ा पार लग जाएगा। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हाल में हैं, इस भ्रम में मत रहो। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि कोई मेरा अपना है, उसको मेरा कोई, आजकल किसी को फर्क नहीं पड़ता आप किस हाल में हैं। आपको पता होगा, सुख में सब आ जाते हैं, दुख में कोई भी नहीं आता है। आपके साथ काली माँ है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, माँ काली आपके साथ है, तभी आप ऐसे ऐसे दुष्ट लोगों से बचे हुए हैं। माँ काली का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है और माँ काली हर वक्त आपके और आपके परिवार के साथ रहती है। और माँ काली आपके सारे कष्टों को खत्म करने वाली है और माँ काली भी इस दुष्ट को बहुत ज़्यादा सजा देने वाली है जिसने आपके साथ ये किया है। आपको खुशियाँ देने वाली है और आपकी झोली भरने वाली है माँ काली। एक लास्ट कार्ड और ले लेती हूँ। आप किस बात के लिए आप रोते हो? ठीक है, भगवान आपको लास्ट में देखिए कितना अच्छा बताया आपको। आप किस बात के लिए रोते हो? उसके लिए जो आपसे छीना गया। अगर इस इन दुष्टों ने कुछ छीना है आपसे, है ना, कब एक ग्रुप बना के अगर इन्होंने आपसे छीना है, मैंने पहले बोला था कि आपसे कुछ छीना गया है, तो ये कार्ड भी आया है आपके लिए। तो भगवान आपको कह रहे हैं कि अगर कोई आपसे कोई चीज़ छीनी है, कोई आपका हिस्सा छीना, कुछ भी आपसे अगर छीना है, तो आप रोते क्यों हो? ठीक है? क्या वो आपका था? क्या कुछ ये हमारा है? हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है? और जिसने भी छीना है ना, भगवान कह रहे हैं वो उसका भी नहीं है। ठीक है, वो उसका भी नहीं है। जैसे उसने आपसे छीन लिया है ना, उससे कुछ और कोई और छीन लेगा, क्योंकि कर्म तो वापस आ ही रहे हैं उसके, जिसने भी छीना है। तो उसने आपसे छीना है और अब वो मारे मारे भागते भागते पागल हो चुके हैं। ठीक है, भगवान उसको नहीं छोड़ रहा है और उसका छीना जा रहा है। कोई उसको वो वैसे ही धोखा दे रहा है, कोई उसको जैसे उसने आपको दिया था वैसे ही छीन रहा है उससे सब कुछ, जैसे आपसे उसने छीना था। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। ठीक है, आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है। ये ऐसे लोगों को आपने इग्नोर करना है, साइड में, इनको बिल्कुल भी आपने आसपास नहीं फटकने देना और अपने काम पे आपको ध्यान देना है। ये आपके लिए बहुत बड़ी एक सलाह है। ठीक है, तो गाइज कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हजारों हजारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। और देखिए आज राधा रानी ने भी आपको कितना बड़ा आशीर्वाद दिया है। आपके घर आ रही है राधा रानी, आपके धन धन की तिजोरियां भरने। ठीक है, और जो आपकी आपके साथ सच में बहुत अच्छा एक, आपके साथ बहुत न्याय होने वाला है, बहुत जस्टिस आपको मिलने वाला है और उस दुष्ट को बहुत ज़्यादा सज़ा मिलने वाली है जिसने आपका ये हाल किया है। ठीक है, और मुझसे किसी ने कमेंट मुझे डाला था, किसी ने, कि मुझे अपना, वो कह रहे कि फ़ोन नंबर आप देना। तो फ़ोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, बाकी मैं एक बार फिर बता देती हूँ, 9350873917। ये पर्सनल रीडिंग के लिए है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।